बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। इतनी सारी हार के बाद जीत मिली है और जीत मिली भी है तो दिमाग और जबान दोनों खराब हो गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के नए नवेले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं तेलंगाना में। रेवंत रेड्डी नाम है उनका और वो डीएनए की बात करने लगे हैं। राजनीति में उनकी पार्टी का डीएनए क्या है यह हर कोई जानता है। 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, सत्ता वहां से छीन गई और केसीआर को हराने के बाद तेलंगाना में कांग्रेस ने 64 सीट ला करके अपनी दावेदारी मजबूत की। रेवंत रेड्डी के नाम पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे ने मोहर लगा दी। जब मोहर लगा दी तो इनका दिमाग 7वें आसमान पे चला गया और बिहारी को ही गाली बोलना शुरू कर दिए। अब आप सोचेंगे कि सवाल ऐसा क्या आ गया कि रेवंत रेड्डी कांग्रेस और वो कांग्रेस तेलंगाना में बिहारी को क्यों गाली दे रहे हैं? तो गाली इसलिए दिया जा रहा है कि वो डीएनए की बात कर रहे हैं। केसीआर पर उनका हमला लगातार जारी था, लेकिन जब उनके नाम पर मोहर लगी कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं हुजूर, तो उन्होंने कहा कि मैं तेलंगाना का हूं, मेरा डीएनए बड़ा मजबूत है। केसीआर के जो पूर्वज थे वो बिहार से यहां आए थे, उनका डीएनए कमजोर है। यानी बिहारी वर्सेस तेलंगाना करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब उनको जरा सी शर्म भी आनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि तेलंगाना के भी जो डीजीपी थे वो बिहार के ही थे। अब बिहारी देश के निर्माण से लेकर के उनके राज्य के निर्माण में अपना खून पसीना बहाता है। बिहारी अपनी काबिलियत से हर जगह जाता है। आप पूरे देश के हर राज्य में जाइए, वहां आपको पुलिस के आला अधिकारी बिहारी मिलेंगे, वहां आपको जिला अधिकारी बिहारी मिलेंगे। आप पीएमओ कार्यालय से लेकर के सीएमओ कार्यालय तक खंगालेंगे तो 100 कर्मचारी में से आपको 50% से ज्यादा बिहारी अधिकारी मिलेगा। और वो किसी सोर्स या पैरवी से नहीं जाते हैं, बल्कि वो अपनी काबिलियत से जाते हैं। और उनको भी इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि केसीआर अगर बिहारी है, उनका पूर्वज बिहार में था और वो जाके वहां बस गए, तब तो और काबिलियत की बात है कि एक बिहारी तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर रहा और इतना सारा काम उन्होंने किया। चुनावी मैदान में आपने हरा दिया, अलग मामला है, लेकिन ये डीएनए की बात करना, बिहारी को गाली देना, ये तो कहीं से शोभा नहीं देता है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन सोच बिहारियों को लेकर के ऐसी होगी किसी ने सोचा नहीं था। उनको पता होना चाहिए कि उनके ही शहर में मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी है, वहां के वाइस चांसलर से लेकर के जितने बड़े अधिकारी प्रशासन व्यवस्था में वहां लगे रहते हैं वो सब के सब बिहारी है। और बिहारी का नाम, बिहारी का इस तरह से नाम लेकर के अब उनको इस बात का एहसास तक नहीं है, हालांकि सत्ता के घमंड और गुरूर में वो डीएनए की बात कर रहे हैं, तो बिहारी होना गाली नहीं है हुजूर। उनको बताना चाहिए, उनको ये उनके करीबी जो अधिकारी हैं, नेता है, वो सब बताएं कि बिहारी होना फख्र की बात है। और बिहारी जो होता है वो अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य के निर्माण में अपना योगदान देता है, तरक्की देता है। और जब उनकी कैबिनेट होगी और उनमें जो सचिव होंगे, उनमें जो अधिकारी होंगे, शायद वो नजर दौड़ाएंगे तो जरूर उनको कम से कम 4 या 5 बिहारी जरूर मिल जाएगा और वो बिहारी अपनी काबिलियत पे जाएगा। तो हुजूर डीएनए की बात ना करें, सत्ता बड़ी मुश्किल से मिली है। अगर घमंड और गुरूर रहेगा तो जिस तरह छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपकी सरकार गई है, यहां भी जाने में वक्त नहीं लगेगा। आप अपना काम कीजिए, राज्य के विकास में योगदान दीजिए, लोगों की मुसीबत सहिए। बिहारी और डीएनए कहा करके बिहारियों को गाली मत दीजिए, उनका अपमान नहीं कीजिए।